वंशु क्या कर रही है तू? मकोड़ा आगे पीछे पड़ रही है, देखो पकड़ में ना रहे छोरी के मकोड़ो। वंशु का सबसे इम्पोर्टेंट टॉय। अरे मार दिया। नहीं 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 मेरा भाई हाथ में ही नहीं आ रहा चोरी के। कहां से कहां आ गई इसके पीछे पीछे। हाथ आया क्या? नहीं आया। जाने दे उसको, जाने दे वंशु, जाने दे जाने दे। बच्चा है वो भी वंशु, छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको। तो गाइस आज की शुरुआत हुई है बहुत तेज बारिश के साथ में, और बारिश रात से ही आ रही है हमारे यहाँ पे। सुबह 5 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए उठी ना, तो इतनी भयंकर बारिश आ रही थी। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू। इतना बहुत ही घूमने वाला मौसम हो रहा है तो। ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है। वंशु के पापा तो गए छत पे नहाने के लिए। मेरा भी मन कर रहा था नहाने का, लेकिन मेरी लाडो बीमार हो जाए तो अगर शाम को बारिश आएगी ना तो शाम को नहाऊंगी मैं पक्का। वंशु को लेके गई थी मैं ऊपर वॉकर में बिठा के घुमाने के लिए, क्योंकि सुबह बारिश आके रुक गई थी तो थोड़ा सा मतलब ठीक मौसम हो रहा था। तो इसके पैरों में पॉलीथीन बांध के, क्योंकि ये अभी शूज़ तो पहन नहीं सकती, इसको थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ी देर वहाँ पे घूमने के लिए छोड़ा इसको, अचानक बारिश आ गई। मैं तो उठा के भाग के आ गई छोरी को। सर में अगर थोड़ी सी भी बूंदे गिर जाएगी ना तो बीमार हो जाएगी। तो आज पूरे दिन बारिश आने वाली है, ऐसे समझ लो आप। ऐसा मौसम हो रहा है ना बहुत, मुझे लगता है चारों तरफ ही हो रही है बारिश। तो गाइज टाइम जो है ना इतना फास्ट निकलता है ना कि सीरियसली इंसान सोच ही नहीं सकता। पिछली साल जब ऐसा बारिश का मौसम आया था ना, तो वंश मेरे पेट में थी, वो भी 5 महीने की। वो भी 5 महीने की लाते मारती थी ऐसे बारिश में। तो नहीं मारती थी, मारती थी दुलाते। हाँ, और ऐसे गेट के पास बैठ के बाहर बारिश आती रहती थी और मैं गेट पे बैठ के आलू के पराठे खाती थी। ऐसे मौसम में इतना जी करता था मेरे पराठे खाने का, आलू के पराठे खाने का। तो और वंश पेट में ऐसे ऐसे किक मारती थी ऐसे, है ना वंश? क्या मम्मा, मैं तो कब से बता रही थी आपको लाते मार के कि मम्मा मैं ही हूँ अंदर, वंशु ही हूँ अंदर। लेकिन नहीं, आप तो काविच भैया को भी याद करते थे कभी कभी। तो लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो। वो पर को नहीं खाते बाबू, बाबू लग जाएगी। नहीं नहीं करेगी क्या तू? करेगी? नहीं 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 करेगी। बारिश में नहीं 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 करेगी। भेज दो, भेज दो, तैयार है तो भेज दो चाहिए। तो आज मौसम है, जल्दी से मौसम ऐसा है कि जल्दी से काम खत्म करके कुछ चटपटा नमकीन बनाया जाए और बारिश का मजा लिया जाए। तो ऐसा मौसम बार बार थोड़ी ना आता है। तो अभी मैं करती हूँ जल्दी से घर का काम फिनिश। वंशु को बिठाती हूँ वॉकर में, कल की तरह पीछे पीछे घूमती रहेगी, मेरा काम भी हो जाएगा। और उसके बाद में बनाते हैं कुछ स्पेशल। नहीं बनाऊँ, नहीं बनाऊँ। तो गाइज मैं बना रही हूँ यहाँ पर पापड़ की सब्जी, और इधर मैंने पापड़ को रोस्ट करके तोड़ के रख दिया है, क्योंकि बिना रोस्ट किए हुए, बिना सेके हुए पापड़ की सब्जी बनाते हैं ना तो मेल्ट हो जाता है पापड़ उसके अंदर, तो सब्जी अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैंने रोस्ट किया है इसको। और इसमें डाला है मैंने तेल गरम करके, जीरा डाल के उसमें प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट और टमाटर अच्छे से ब्राउन हो गए। उसके बाद सूखा मसाला डाला है और उसके बाद थोड़ा सा डाला है इसमें दही। तो अभी इसमें उबाल आ जाएगा दही में, उसके बाद डालेंगे पानी और फिर बाद में डालेंगे लास्ट में पापड़, क्योंकि पापड़ डालने के बाद में सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं होता। तो ये बन रही है आज पापड़ की सब्ज़ी।
और ये है इधर दही, इसका मुझे बनाना है रायता। तो दही में उबाल आ चुका है, तो अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने 2 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने दही डाला था, दही को अच्छे से मेल्ट करके, ताकि उसमें गांठें ना रहें। गांठें रह जाती है ना दही में तो सब्ज़ी फटी फटी नज़र आती है, तो मेल्ट करके अच्छे से फिर डाला था। और अभी डाला है मैंने 2 गिलास पानी। अब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद पापड़ डालेंगे। तो गाइस पापड़ की सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। और देखो पापड़ को रोस्ट करने से ये फ़ायदा होता है, कितनी देर हो गई सब्ज़ी बनी हुई लेकिन पापड़ अभी तक ऐसे की ऐसे हैं, ये देखिए, वरना तो पूरा रायता बन जाता है, ये पापड़ मेल्ट हो जाता है उसके अंदर। तो बारिश सुबह की रुकी नहीं रही है और मैं खाना बनाते ही जाऊँगी नहाने, क्योंकि बारिश में नहाने का बहुत दिल कर रहा है मेरा। तो अभी खाना डाल देते हैं। तो खाना लग चुका है, इसमें सब्ज़ी डाली है मैंने, इसमें दही डाला है, दही में काली मिर्च, जीरा और काला नमक डाला है, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो अभी दे देते हैं पतिदेव को खाना। और तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं जा रही हूँ अभी रील शूट करने के लिए, लेकिन मुझे पहले सुलाना है वंशु को, क्योंकि वरना ये पीछे पीछे रोती रहेगी। तो पहले इसको सुला देती हूँ मैं, उसके बाद मैं करती हूँ वीडियो शूट। अभी लंच वगैरह मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम आ चुके हैं छत पर। बहुत सारे रील शूट करने के बाद फाइनली हमारा हाउस माउस ऊपर आ चुका है, तो अब ये मुझे शूट नहीं करने देगा। तो आज हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के टॉपिक की, जो कि कल वाले वीडियो में नहीं हुई थी, क्योंकि प्रोटीन का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो व्लॉग के साथ इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगी कि प्रोटीन को लेकर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रोटीन को पूरा डिफाइन करने के लिए मैं कभी पर्सनल इसका वीडियो बनाऊंगी प्रोटीन को लेकर, तो उसमें आपको डिटेल से मैं बताऊंगी कि प्रोटीन कौन से इंसान को कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। वंश मानदानी पिटाई हो जाएगी तेरी, क्योंकि प्रोटीन एक हमें मिलता है वेज से और एक मिलता है हमें नॉन वेज से, तो कौन सा प्रोटीन कौन से इंसान के लिए बेस्ट होता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करने जाते हैं हमें 20 ग्राम प्रोटीन लेके एक्सरसाइज करना चाहिए। खाली पेट कभी भी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती। वर्कआउट करते टाइम हमें एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन का ओनली 20 ग्राम आपको लेना है। तो प्री वर्कआउट में आप एक केला ले सकते हैं, 8 से 10 बादाम ले सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट बेस में भी प्री वर्कआउट आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन स्किप कर देते हैं, नहीं लेते, या टाइम नहीं होता, या 1-2 घंटे बाद लेते हैं। तो ऐसा कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है और मसल्स को रिकवरी देने के लिए हमें प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो वर्कआउट करने के बाद आपको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ही इंटेक करना होता है, क्योंकि 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है और उसको एक वेस्ट पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती है। क्योंकि बॉडी का जो कंजप्शन होता है वो एक साथ 30 से 35 ग्राम प्रोटीन का ही होता है। तो एक साथ आप 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ना लें, हाँ आप टुकड़ों में ले सकते हैं, लेकिन एक साथ कभी भी ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं करना चाहिए। कई लोगों की क्वेरीज होती है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी पे इफेक्ट होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप अगर ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक्सेस लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस लेते हैं, तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। तो आप उतना ही प्रोटीन लीजिए जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। वंशु इसको रास्ता मिलना चाहिए बस किधर न किधर जाने का। इधर आ जा। आजा कम। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रोटीन नेचुरल तरीके से ले, फ्रूट से, सब्जियों से, और वेज नॉन वेज जो भी है। तो ये था प्रोटीन को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन प्रोटीन का जो मैंने बताया कि प्रोटीन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि अभी मेरा बुग्गा है, वो मेरे को शूट नहीं करने दे रहा, ये पीछे पीछे हाउस माउस की तरह घूमे जा रहा है भाई। हीरो
गई धूप, कितनी थी धूप गई। आजा आजा, कम कम, थैंक यू। कोई इरादा नहीं है बाहुबली बनने का, बट मुझे वीडियो शूट करना था, एक रील शूट करनी थी, इसलिए मुझे डम्बल लाना पड़ा ऊपर। ना दोपहर में तो डम्बल उठाना बस की बात नहीं है। अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बारिश आई थी लेकिन थोड़ी सी धूप निकल आई इसलिए गर्मी हो गई। तो गाइस मैं बैठी हूँ बाहर बालकनी में, खाना खा रही हूँ। और जब तक मैं खाना बना के लाई हूँ ना, इन बाप बेटियों का पता ही नहीं कहाँ गए। मैं सब जगह ढूंढ के आ गई, इनको कहीं नहीं मिल रहे मेरे को। और मैं खा रही हूँ यहाँ पर रोटी। तो बहुत जोर की भूख लग रही है मेरे को। पापड़ की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। बल्कि मैंने बनाई है ओनली और ओनली सेकंड बार। फर्स्ट बार बनाई थी ना तब तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। फर्स्ट बार बनाया ना तब इतनी टेस्टी नहीं बनी थी, बट आज बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करना दही डाल के इस तरह से, क्योंकि बारिश के टाइम में ना बाहर से सब्जी लेने का मन ही नहीं करता। इसलिए जो घर में है सूखी चीज़ें जैसे पापड़ है, छोले हैं, दाल है, बेसन के गट्टे हैं, तो ऐसी सब्जी बनाती हूँ मैं बारिश के टाइम में। ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ बाहर से सब्जी लेना। हाँ, कई बार गांव से कोई आता है तो लौकी वगैरह या गांव की सब्जी ले आता है, गंवार फली वगैरह। बाकी यहाँ से सब्जी वाले के पास तो मैं बहुत कम खरीदती हूँ। बाप और बेटी दोनों बाजार जाके हैं पैदल पैदल। बाइक पे तो ले जा नहीं सकते उसको, और अभी आ रहे हैं इधर से, अभी देखा है मैंने। तो आइसक्रीम वाला आ गया। अन्ना हमारा गाँव में कहीं बोले बेरो चिलम बेच पड़ो सॉफ्टी। तो मैं उधर का गेट करके आ गई बंद। वो मेरे को ढूंढते रहेंगे, वो कहाँ गई।